नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आ जा चुका हूं पटना। और पटना में जो है सो बांकीपुर विधानसभा का कवरेज चल रहा है। महानुभाव जो है सो सबसे छोटे, देखने में छोटे लगते हैं साहब, आपको अभी पता चलेगा कि छोटे हैं कि क्या है। प्रशांत किशोर के सेना के सेनापति रहे हैं और ये हर एक सवाल का जवाब देने में सक्षम है। कहने का मतलब ये है कि अभी बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, बाई इलेक्शन चल रहा है। और बाई इलेक्शन में आप लोग जो जा रहे हैं, ग्राउंड में क्या मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले तो आपके रिलाई न्यूज के सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। मैं अमरजीत कुमार। मैं बांकीपुर की गलियों में जब हम घूम रहे हैं तो पहले तो बीजेपी का वह गढ़ कहा जाता है और अभी जो घूमने से पता चल रहा है, जो हवा चल रहा है, लग रहा है इस बार गढ़ टूट जाएगा, उनका गढ़ टूट जाएगा। इस मतलब जैसे जन पब्लिक क्या कह रही है कि किस मुद्दा के वजह से प्रशांत के तरफ रिमूव हुई है, और नहीं तो हो सकता है कि अगर मुद्दा नहीं होगा, दिमाग में सेट नहीं होगा, तो वो जो है सो फिर से जैसे पिछली बार आए थे और फिर जो है सो चले जाएंगे। देखिए, पब्लिक का यही कहना है कि वहाँ के जो पहले के जो विधायक थे वो लगभग 15 साल से ग्राउंड पर उतरे नहीं हैं। ग्राउंड पर नहीं आए, ग्राउंड पर उतरे नहीं हैं। बांकीपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लोगों को ठगे हैं। अच्छा। हर एक 10 घर के बाद आपको एक कूड़ा का भंडार मिलेगा वहाँ पे। अच्छा। बांकीपुर को पूरा मतलब कचरामय बना दिए हुए हैं लोग, ठीक है ना, मतलब स्लम बना दिए हुए हैं, स्लम एरिया। हाँ, मतलब लोग इसी से मतलब ज़्यादा तकलीफ में है। कहने का मतलब ये है। तो आप लोग क्या कहते हैं, आप जब जाते हैं लोगों के पास, जब लोग मिलते हैं तो आप लोग क्या आश्वासन देते हैं? हम लोग आश्वासन यही देते हैं कि देखिए, हमारे आने से कुछ बदलने वाला तो नहीं है। बदलाव एक ही कर सकते हैं, प्रशांत किशोर के जीतने से एक ही बदलाव वहाँ हो सकता है। वो बदलाव होगा कि वहाँ बांकीपुर के जनता के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था प्रशांत जी जीतेंगे तो करेंगे ही करेंगे, 101% गारंटी के साथ। और कोई ये नहीं है कि यहाँ जो देह व्यापार हो रहा है स्टेशन के आगे पीछे इधर उधर, उसके बाद चरस, गांजा, अफीम, सूखा नशा का जो, उस पर भी काम होगा, लेकिन प्राथमिकता ये रहेगी कि पहले बच्चे पढ़ जाए। जब बच्चा गांव समाज का पढ़ जाएगा तो नेता के छाती पर लात धक के खुद सवाल कर लेगा, अपना हक मांग लेगा। गिरबान में नेता के हाथ घुसा के मतलब वो अपना हक मांग लेगा। भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप जब शिक्षित हो जाइएगा तो सवाल बिल्कुल पूछिएगा, ठीक है ना। तो आपको जो मेन जो सवाल पूछने का जो जरिया है, शिक्षा, जागरूक, वो करने का काम प्रशांत किशोर करेंगे। मतलब लोगों को जागरूक करेंगे। और जो है सो कहने का मतलब ये है कि किस किस वार्ड में किधर किधर आप लोग जो है सो गए हैं, कुछ कमियां खामियां दिखी है, जैसे गटर का ढक्कन खुला हुआ हो, देह व्यापार हो रहा हो, ज़्यादा चरस, गांजा, अफीम का जो है सो प्रचलन चल रहा हो, ऐसा एरिया जो है सो 2-4। देखिए, हम लोग 36 नंबर वार्ड में, 39 नंबर वार्ड में, 15 नंबर वार्ड में, मतलब लगभग इस विधानसभा के 24 वार्ड में घूम लिए हैं। और सब जगह मतलब एक ही तरह का मतलब वो क्या कहते हैं स्थिति बना हुआ है। पूरा बांकीपुर दुखी है कि पूरा स्लम बन गया हुआ है, बीमारी का शिकार हो गया है लोग। जहाँ देखिएगा माछी बिनक रहा है, हर एक 10 घर के बाद मतलब इतना गंदा फैला दिया गया है, ना कोई देखने वाला है। घूमेंगे, देखेंगे तो उस पर भाई एक्शन लेंगे ना। हम कहीं कहीं तो देखे हैं बोर्ड भी लगा हुआ है नितिन नवीन के कारण कि हाँ, नाला निर्माण हो रहा है। नितिन नवीन का बड़ा वाला काला सा बोर्ड लगा हुआ है, बताइए। और नाला निर्माण ऐसा हुआ है कि उसमें पानी ही नहीं जा सकता, नाला खुला हुआ है। कोई गलती से रात बिहार में जाएगा तो उसी में गिर के मर जाएगा। जैसे कमज़ोर बीजेपी को भी आप लोगों को नहीं समझना चाहिए। बीजेपी के कैंडिडेट भी जो है सो शिक्षित और शिक्षक रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है सो शिक्षा के स्तर से तो आप नहीं घेर सकते हैं बीजेपी को। लेकिन और कोई खामियां नीरज में मिला जो जिसके वजह से? देखिए, नीरज जी में बहुत खामियां बताते हैं। आप कह रहे हैं शिक्षित हैं, ठीक है। मैट्रिक के बाद आप बताइए, आपके जहन में अगर कोई हो तो मैट्रिक के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन कौन करता है? वो अपना हलफनामा जो इलेक्शन कमीशन को दिए हुए हैं, उसमें मैट्रिक के बाद डायरेक्ट
मैट्रिक जिस साल हुआ है उसके डायरेक्ट 2 साल के बाद वो हलफनामा में लिख रहे हैं कि वो ग्रेजुएशन कर, मतलब फर्जी है इसका मतलब सीधा शब्दों में। ये कैसा झोल झाल है, सारा का सारा बीजेपी डिग्री ये जो है सो हेर फेर बोला है कि क्या है नहीं है, कहाँ तक जायज कहाँ तक न जायज। आप लोगों ने देखा सोचा समझा, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहे, लिखते रहिए हमेशा की तरह। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।